अगर जीजा की बात मान लेते योगी तो आज होते कम्युनिस्ट पार्टी के नेता। जान लीजिए कैसे कम्युनिस्ट पार्टी की बजाय भाजपाई विचारधारा से जुड़े योगी आदित्यनाथ। कॉलेज के दिनों में योगी के जीजा ने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करने का बनाया था प्रेशर, फिर हुआ ऐसा कि बन गए भाजपाई। योगी आदित्यनाथ के शुरुआती जीवन को लेकर आपने तमाम बातें सुनी होंगी। उनके बचपन और कॉलेज के दिनों में किस्से अक्सर सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन आज हम आपको योगी आदित्यनाथ के जीवन से जुड़े अहम किस्से बताने जा रहे हैं जिसने योगी का पूरा जीवन बदल डाला। योगी को अगर एक शख्स सही समय पर नहीं मिलता तो आज वो हिंदू हृदय सम्राट होने की वजह वामपंथी विचारधारा में चले गए होते। कॉलेज के दिनों में योगी आदित्यनाथ अपने जीवन के उस पड़ाव पर थे जहां उन्होंने अपने भविष्य की राह चुननी थी, लेकिन उनके भविष्य की राह में कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने योगी के जीवन को पूरी तरह बदलने का काम कर डाला। लेकिन उस समय योगी आदित्यनाथ ने अपने विवेक और बुद्धि से काम लिया और आज पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दिया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर कॉलेज के दिनों में अपने वामपंथी जीजा की सलाह मान ली होती तो शायद वह लेफ्ट की राजनीति कर रहे होते। योगी आदित्यनाथ के छात्र जीवन का यह किस्सा शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई जीवनी द मॉक हु बिकेम चीफ मिनिस्टर में मिलता है। 5 जून 1972 को योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था। उनके पिता एक वन रेंजर थे। साल 1951 की बात है जब सीएम योगी आदित्यनाथ अजय मोहन विष्ट हुआ करते थे। उनका दाखिला कोट द्वार के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में हुआ। इसी कॉलेज में योगी आदित्यनाथ के जीजा जयप्रकाश भी थे। वामपंथी रुझान वाले योगी आदित्यनाथ के जीजा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र संगठन SFI से जुड़े हुए थे। उन्हीं दिनों में अजय मोहन बिष्ट भी छात्र राजनीति में दिलचस्पी ले रहे थे और काफी सक्रिय भी थे। अजय की दिलचस्पी और सक्रियता देखकर उनके जीजा जयप्रकाश ने उन्हें वामपंथी छात्र संगठन SFI ज्वाइन करने की सलाह दी। जयप्रकाश ने काफी हद तक अजय को अपने विचारों से प्रभावित भी किया। अजय अपने जीजा की सलाह पर विचार भी कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी मुलाकात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमोद रावत उर्फ टुन्ना से हुई। टुन्ना कॉलेज में अजय के सीनियर थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य थे। शांतनु गुप्ता अपनी किताब में बताते हैं कि एक रोज कॉलेज की लाइब्रेरी में प्रमोद रावत के साथ अजय की लंबी बातचीत हुई और उन्होंने अजय को ABP में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। ABP में शामिल होने के बाद अजय साल 1952 में अपने कॉलेज में सचिव के पद के लिए छात्र संघ चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABP ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया क्योंकि किसी अन्य छात्र को वायदा किया जा चुका था। इसके बाद अजय ने सचिव पद के लिए निर्दलीय विद्रोही उम्मीदवार के रूप में पर्चा भर दिया। उनके मैदान में उतरने से ABP का उम्मीदवार हार गया। हालांकि उन्हें भी सफलता नहीं मिली और अपने करियर का पहला और आखिरी चुनाव हार का सामना करना पड़ा। एक इंटरव्यू में जब योगी आदित्यनाथ से SFI में शामिल होने और छात्र संघ चुनाव हारने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह सब चीजें सामान्य है, जीवन में आती रहती हैं, इसका बहुत महत्व नहीं है। महत्व यह है कि आपकी दिशा क्या है, आपका वैचारिक अधिष्ठान क्या है, आप अपने उन मूल्यों और उन आदर्शों से भटकते तो नहीं हैं। और हम लोग बिना भटके, बिना डिगे, बिना झुके अपने उस पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ABP के सदस्य के रूप में योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए थे। बाद में नाथ पंथ की दीक्षा भी ली। कुछ ही दिनों में आदित्यनाथ को छोटा महंत के नाम से जाना जाने लगा। आने वाले वर्षों में वह न सिर्फ गोरखनाथ पीठ के उत्तराधिकारी बने बल्कि अपने गुरु अवैधनाथ के राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बने। उन्होंने साल 1998 में 26 साल की उम्र में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। 2017 में मुख्यमंत्री बनाए जाने तक गोरखपुर के सांसद बने रहे। 2017 के बाद तो योगी आदित्यनाथ के सितारों ने एकदम से खेल कर दिया और योगी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।